हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश ग्रामर में इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मैंने कुछ सेंटेंस बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलिए तो फिर उन्हें समझा जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा है इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें पहला सेंटेंस है एसर्टिव सेंटेंस, जो सिंपल होते हैं। सब्जेक्ट प्लस टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दैट। पास्ट टेंस में हम क्या लिखेंगे? टोल्ड। अगर वही प्रेजेंट टेंस होता है तो हमें क्या लिखना होगा? टेल्स। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये किस प्रकार का होता है? जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मार्क जिसमें होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डब्ल्यूएच क्वेश्चन या फिर इफ। डब्ल्यूएच क्वेश्चन यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, होम, हुज, हाउ, ये सारे वर्ड्स जो हैं उन्हें डब्ल्यूएच क्वेश्चन बोले जाते हैं। या फिर ये नहीं दिया जाता है तो आपको इफ लिखना है। इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि ऑर्डर वाले, या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है या फिर एडवाइस दिया जाता है, उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। उसका कंस्ट्रक्शन होगा सब्जेक्ट प्लस ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइस्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू और नॉट टू। अगर सेंटेंस में आपको शुरुआत में डोंट वर्ड दे दिया जाए तो हम क्या लिखेंगे? नॉट टू लिखेंगे। अगर ये वर्ड नहीं रहता है तो हम क्या लिखेंगे? टू। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सॉरो, रिग्रेट, एडमायरेशन प्लस दैट। देखिए, जॉय यानी कि जो खुश रहते हैं या फिर आनंद रहते हैं, ये सारे वर्ड्स क्या होंगे? जॉय। सॉरो यानी कि जो दुख है, जो दुखी हैं, उनके लिए सॉरो बोला जाता है। रिग्रेट यानी कि पछतावा होता है, तब रिग्रेट लिखा जाता है। एडमायरेशन जो है, जो प्रशंसा करते हैं, जो प्रशंसनीय शब्द होते हैं, उन्हें एडमायरेशन बोला जाता है। प्लस दैट। लेट में सब्जेक्ट प्लस रिक्वेस्टेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू लेट प्लस हिम या फिर हर प्लस वर्ब वन। हिम मेल के लिए, हर फीमेल के लिए। फिर इंफिनिटिव फॉर्म। लेट्स में सब्जेक्ट प्लस प्रपोज टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दैट दे शुड। चलिए, अब इसी के हिसाब से यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उन्हें समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस है ध्यान से लेट्स गो फॉर अ वॉक। तो इसमें हमें सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना होता है। यहाँ पर देखिए आपको क्या दे दिया गया है? लेट्स। तो लेट्स का सेंटेंस हमारे पास क्या है? उसका कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट प्लस प्रपोज टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दैट दे शुड। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो बोल रहे हैं वो ध्यान, तो क्या होंगे? सब्जेक्ट। और जो सुन रहे हैं यानी कि खुशहाली, तो क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए शुरुआत किया जाए। लेट्स के हिसाब से सब्जेक्ट कौन है? ध्यान। ध्यान। उसके बाद प्रपोज टू, ऑब्जेक्ट में कौन सा होंगे? खुशहाली। उसके बाद दैट दे शुड लिखेंगे, दैट दे शुड। हो गया। अब देखिए यहां तक जब आप लिखते हैं तब ये लेट्स कट हो जाता है। उसके बाद जो गो है जैसा है वैसा ही लिखेंगे, क्यों? चेंज नहीं होगा उसका फॉर्म, आगे शुड है इसीलिए। फॉर अ वॉक। उसके बाद देखिए आप किसके बारे? खुशहाली की। खुशहाली से वेयर शैल वी गो? क्वेश्चन मार्क है, क्या है? तो एक किस टाइप का सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उसका फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डब्ल्यूएच क्वेश्चन। सॉरी, सब्जेक्ट में कौन होंगे? जो बोल रहे हैं वो, यानी कि खुशहाली। आस्क, उसके बाद ऑब्जेक्ट में कौन सुन रहे हैं? तो ध्यान। डब्ल्यूएच क्वेश्चन वेयर है हमारे पास। ओके, चलिए लिखा जाए। सब्जेक्ट के तौर पर खुशहाली, उसके बाद आस्क के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है? तो ध्यान। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में कौन है? तो वेयर। चलिए यहां तक हो गया। आप देखिए शैल वी गो है, तो शैल वी गो है तो वहां पर आपको इस तरह से आपको ये दिया गया है शैल वी गो। तो आपको वी को आगे लाना है और शैल पीछे चला जाएगा, तो क्या बनाएंगे? वी शैल गो। क्यों करना होता है ये? तो उसका कारण है आगे वेयर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे शैल है।
अब ये सिंपल सेंटेंस में टर्न हो रहा है यानी कि इनडायरेक्ट में, तब ये सेल पीछे चला जाता है और वी आगे आ जाता है। तो वी का हम क्या लिखेंगे, धे। सेल का क्या हो जाएगा, वुड। गो जैसा है वैसा, क्यों, आगे वुड है इसीलिए। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ध्यान क्या देंगे, आंसर देंगे, ठीक है। चलिए तो फिर आंसर यानी कि उसे क्या बोला जाता है, रिप्लाइड। तो ध्यान, रिप्लाइड दैट हो गया। यहां पर आप ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, क्यों, तो रिप्लाइड है इसीलिए वो ऑप्शन में माना जाएगा। वी का क्या लिखेंगे, धे। विल का वुड। गो जैसा है वैसा ही, क्यों, आगे वुड है इसीलिए। टूवर्ड्स जलाराम मंदिर। हो गया। खुशहाली से डू यू लाइक द प्लेस, यहां पर भी देखिए क्या है, क्वेश्चन मार्क यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट में खुशहाली, उसके बाद आस्क्ड। चलिए यहां पर तो ध्यान का तो नाम नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमें लिखना है। तो देखिए अगर ध्यान का नाम होता तो ऑब्जेक्ट के तौर पर हम ध्यान का नाम लिख लेते, लेकिन ध्यान का नाम यहाँ पर नहीं है। तो ध्यान क्या है, पुरुष है, तो पुरुष के लिए क्या लिखते हैं हम, हिम। और स्त्री होती है या फिर फीमेल तो क्या लिखेंगे, हर, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान की बारी होगी खुशहाली के बाद, तो क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट के तौर पर, हिम। उसका नाम नहीं है यहाँ पर इसीलिए। उसके बाद WH क्वेश्चन है यहाँ पर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इफ। अब यहाँ पर देखिए डू यू है, तो डू आगे है और यू पीछे है, तो हम क्या करेंगे, यू को आगे लाएंगे और डू कहां पे चला जाएगा, पीछे। तब क्या हो गया, यू डू लाइक द प्लेस। तब ये जो यू है वो कौन सा पर्सन बोला जाता है, सेकंड पर्सन। अब यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन कौन है, खुशहाली, और सेकंड पर्सन ध्यान, यानी कि हिम के हिसाब से ध्यान हुआ। तो ध्यान क्या है, पुरुष, पुरुष यानी कि मेल, तो मेल के हिसाब से क्या लिखा जाता है, ही। और फीमेल होता तो क्या लिखते हैं हम, सी। अब यहां पर देखिए अब डू की बात, तो ये डू को निकालने के लिए ये जो वर्ब है लाइक, तो इसको आपको पास्ट टेंस में ले जाना होगा। तो लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक। उसके बाद द प्लेस, जैसा है वैसा। फ्रेंड्स कुछ इस तरह आप लोग भी सेंटेंस और उनके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से दूसरे जो पैराग्राफ हैं इनडायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच के, आप लोग भी इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।